लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी सालों लग जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी भी याद है एक व्यक्ति ने कहा कि इन्फीबीम का शेयर बढ़ता तो है नहीं सर। अच्छा, मुझे अभी भी याद है, मैं आपको फिर बता दूं तो जब इसका शेयर करीब था तब भी इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। कंपनी आपको आज देखने को मिल रही है, शुरुआती तौर पर वो इस तरीके से ही काम करती है कि वो चाहे शेयर प्राइस को ऊपर जाए या ऐसे करते देखने को मिला कि HDFC बैंक अगर मान लो 20 का है और आज वो 1900 का है तो वो ऐसे कोई आपको चार्ट दिखेगा, वो ऊपर नीचे करके देखने को मिलेगा। होता जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ पैसा भेजना कितना आसान होता जा रहा है। तो इन लेन देनों के लिए भी बैंकों के साथ या फिर अन्य व्यापारियों के साथ भी ये इन्फीबीम वर्क करता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इन्फीबीम की सर। तो सर इन्फीबीम पर मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, हर बार मैंने इसके कार्यों को ही आपको समझाया। जिस तरीके से इसका CC एवेन्यू ब्रांड है वो भैया देश में और विदेशों में भी चर्चित है। दूसरा, अगर आप चीज़ों को समझें तो आजकल डिजिटलकरण कितना ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ पैसा भेजना कितना आसान होता जा रहा है। तो इन लेन देनों के लिए भी बैंकों के साथ या फिर अन्य व्यापारियों के साथ भी ये इन्फीबीम वर्क करता है। तो इस कंपनी की इम्पोर्टेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप बात करेंगे तो कंपनी राइट इशू ला रही है, करीब 699 करोड़ रुपए करीब का राइट इशू ला रही है। उस विधि को भी समझेंगे। और कंपनी गुजरात सिटी में AI के लिए हब भी बना रही है, ये पहले आपको पता है। और एक पुरानी न्यूज़ है उसके अंदर इसे AI के लिए ऑर्डर मिलने भी शुरू हो गए हैं। तो उस नीतियों को भी चीज़ों के द्वारा आज हम समझेंगे। इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा इन्फीबीम एवेन्यू को शुरुआती तौर से समझते हैं कि कितनी पूंजी से इसने अपना काम स्टार्ट किया, वो सारी रणनीतियाँ इस चीज़ को हम समझते हैं। साल 2007 में इन्फीबीम एवेन्यू की स्थापना विशाल मेहता और विश्वास पटेल ने की थी। अजीत मेहता कंपनी के अध्यक्ष हैं। उनके पास विभिन्न व्यवसायों में काम का 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 10 से 15 करोड़ की शुरुआती पूंजी से कंपनी की शुरुआत हुई थी। सर 10 से 15 करोड़ की संपत्ति से इसकी शुरुआत हुई थी। आज अगर हम कंपनी का मार्केट कैप करीब देखें तो करीब मार्केट कैप इसका हमें 5000 करोड़ देखने को मिलता है। और अगर हम साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक चीज़ों को समझें तो कंपनी के पास उस वक्त 650 कर्मचारी थे, है ना। तो उस वक्त 650 कर्मचारी थे। उसके बाद कंपनी AI में भी वर्क कर रही है, उधर भी कंपनी ने अपनी स्थितियों को ज़्यादा बढ़ाया होगा। थोड़ा सा और अगर हम इस चीज़ को और समझें तो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, यानी कि फिनटेक कंपनी है, जो ब्रांड नाम CC एवेन्यू के तहत डिजिटल भुगतान समाधान और ब्रांड नेम बिल्ड बाजार के तहत इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर समाधान सहित एकीकृत और स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। एकमात्र सूचीबद्ध घरेलू बूटस्ट्रैप्ड और लाभदायक फिनटेक समूह है, यानी कि ग्रुप है, जिसके पास व्यापक फिनटेक पोर्टफोलियो, यानी कि अलग अलग तरीके का इसके पास फिनटेक में पोर्टफोलियो है। एक ही छत के नीचे मौजूदा इनके विविधीकरण फिनटेक समाधान का उद्देश्य व्यापारियों, उद्यमों, सरकार और बैंकों के लिए व्यावसायिक संचालन और लेन देन प्रक्रिया को सरल बनाना है। डिजिटल भुगतान और उद्यम सॉफ्टवेयर समाधान में 2 दशकों से अधिक की विरासत के साथ आज भारत में बहुत कम अग्रणी फिनटेक कंपनियों में से एक है ये कंपनी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत उपस्थिति है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इन देशों में भी कंपनी वर्क करती है। फिनटेक प्रौद्योगिकी व्यवसाय को सुरक्षित तरीके से डिजिटल लेन देन करने में सक्षम बनाती है। अगर हम चीज़ों को और समझें तो भारत का भुगतान गेटवे जिस पर व्यापारियों का भरोसा है, यानी कि इसके CC एवेन्यू के तहत व्यापारियों को दिए जाने वाले फ्रंट एंड डिजिटल भुगतान समाधान सबसे पुराने और प्रमुख ऑनलाइन भुगतान गेटवे में से एक है। ये समाधान व्यापारियों को डिजिटल भुगतान विधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को आसानी से और सुरक्षित रूप से स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। मल्टी चैनल, बहुभाषी और बहुमुद्रा हमें दुनिया भर में कहीं भी अपने भुगतान समाधान लॉन्च करने की अनुमति देता है, यानी कि इनको। इसके अलावा CC एवेन्यू वाइट लेबल समाधान आपके खुद के ब्रांडेड प्रतिस्पर्धी समाधान के साथ
बैंकों को जल्दी से बाजार में जाने की पेशकश करता है। और देखो सर, देखने को मिला है कि इसने कई प्राइवेट कंपनियों के साथ यानी बैंकों के साथ भी इसने साझेदारी कर रखी है। हमारे वाइट लेबल समाधान का उपयोग HDFC, कोटक और JP मॉर्गन जैसी कुछ सबसे बड़े बैंकों द्वारा किया जाता है। देखो सर, HDFC, कोटक, JP मॉर्गन, ये बड़े बैंक है जो इन चीज़ों को स्थितियों के साथ आगे बढ़ते हैं। बीच में हमें सुनने को मिला था इसने एक कंपनी का भी अधिग्रहण किया है जो न्यूज़ वेबसाइट रेडिफ इंडिया की 54% हिस्सेदारी खरीदी है। किसने खरीदी है? इन्फीबीम ने खरीदी है। ये देश का ऐसा शुरुआती पोर्टल है जिसने ईमेल, न्यूज़, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। यानी रेडिफ को भी इसने अपनी 54% की हिस्सेदारी से खरीदा है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है और ये न्यूज़ है काफ़ी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, पिछले साल की है, लेकिन इस चीज़ से कंपनी को उस स्थिति से हम देख सकते हैं जहां पर कंपनी AI के माध्यम से भी आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। देखो सर, न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं तो 28 अगस्त 2024 की ये न्यूज़ है। इन्फीबीम को AI उत्पादों के लिए ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि AI के ऊपर इन्फीबीम भी आपको पता है कि ये वर्क करता है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ थोड़ा सा कि जैसे डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी चीज़ों के साथ हो जाती है तो उस क्षेत्र के लिए भी AI का उपयोग करके लिए काम कर रहे हैं। कंपनी ने बताया कि उसे अपने पहले AI उत्पादों के लिए अस्पतालों और गैस स्टेशन श्रृंखला से अनुबंध मिला है। पहला ऑर्डर इसे AI के तहत मिल चुका है जो हमें देखने को मिल रहा है। 28 अगस्त 2024 की ये न्यूज़ मैं आपको पहले फिर बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये AI पे वर्क कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि भारत की अग्रणी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शाखा फ्रोनेटिक AI ने 2 प्रमुख अनुबंध हासिल किए हैं जो इसकी अत्याधुनिक थिया विजन AI तकनीक को प्रमुख क्षेत्रीय अस्पतालों और एक अंतर्राष्ट्रीय गैस स्टेशन श्रृंखला तक पहुंचाएंगे। थिया विजन AI अनुबंध फ्रोनेटिक AI की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कंपनी अपने AI समाधानों के पोर्टफोलियो का विस्तार करना जारी रखती है जिसमें विजन AI उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहां सटीकता, सुरक्षा और दक्षता सर्वोपरि है। अच्छा, ये जो हम समझ रहे हैं कि कुल मूल्य प्रति वर्ष $1 मिलियन होने की उम्मीद है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके ऊपर कंपनी वर्क करेगी, क्योंकि पिछले साल ये चीज़ें हुई हैं तो आगे ये कई सालों तक की ये इसका अनुबंध है। भारत में 5 अस्पतालों और UAE आधारित गैस स्टेशन श्रृंखला के साथ प्रत्येक अनुबंध की कुल अवधि 5 वर्ष है। यानी कि 5 वर्ष तक का इसने अनुबंध ये किया रखा है जिसे आगे बढ़ाने का विकल्प भी है। कंपनी ने अपने फ्रोनेटिक AI के थिया विजन AI प्रौद्योगिक उत्पादन AI सुविधा प्रबंधक के लिए 5 प्रमुख अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है। ये 5 साल का अनुबंध है, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और बता दूं कि जितनी भी मल्टीबैगर कंपनी आपको आज देखने को मिल रही है, शुरुआती तौर पर वो इस तरीके से ही काम करती है कि वो चाहे शेयर प्राइस को ऊपर जाए या नीचे जाए, उस पर ध्यान केंद्रित बिल्कुल ना करें। अगर आपको फ्यूचर देखना है तो कंपनी देश और विदेशों में वर्क कर रही है, AI के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है, उस पर ऑर्डर भी इसने पहला जीत ही लिया है। दूसरा, कंपनी अपनी सुविधा के लिए आगे बढ़ने की नीतियाँ भी देख रही है और फिनटेक कंपनी ये है और उसके तहत आपको डिजिटलकरण कितना ज़्यादा देश के अंदर होता देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनियां हैं जिसने कम पूंजी से अपना विस्तार किया और आज एक अच्छे मुकाम पर है, तो वो अपनी सुविधा को और आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेगी, लेकिन इस चीज़ के लिए काफ़ी सालों लग जाते हैं। अच्छा, मुझे अभी भी याद है एक व्यक्ति ने कहा कि इन्फीबीम का शेयर बढ़ता तो है नहीं सर। अच्छा, मुझे अभी भी याद है, मैं आपको फिर बता दूँ, तो जब इसका शेयर था तब भी इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद इस शेयर ने करीब 32 रुपये का भी आपको हाई दिखाया था। अब ये तो है नहीं कि यहाँ से ऊपर, ये सर जितनी भी कंपनी उठा के देखो तो उसका एक ग्राफ आता है, चार्ट आता है। चार्ट में कभी आपको ऐसे करते देखने को मिला कि HDFC बैंक अगर मान लो 20 का है और आज वो 1900 का है, तो ऐसे कोई आपको चार्ट दिखेगा? वो ऊपर नीचे करके देखने को मिलेगा। कई बार 50 में आया, फिर 30 में आया, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ से अनुमान लगाइए क्या उस वक्त कंपनी जो HDFC बैंक मैं आपको बता रहा हूँ क्या अच्छा वर्क कर रही थी, लेकिन उस वक्त भी कंपनी का शेयर ऊपर नीचे हो रहे थे। इसी तरीके से कंपनी की आपको पहचान करनी आनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको चीज़ों को और समझाऊं तो जिसे अस्पताल के भीतर कई सुविधाओं में एकीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्नत दृश्य डेटा विश्लेषण के माध्यम से रोगी देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव लाना, संचालन को सुव्यवस्थित करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाना है। ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अस्पतालों से संबंधित है जहाँ पर ये AI की सुविधाओं को अपनी दे रहे हैं। अभी 5 अस्पतालों में इन्होंने किया है
और देश भर में कितने अस्पताल हैं, वहाँ पर भी एआई की सुविधाओं के लिए इस कंपनी का चयन भी हो सकता है आगे के लिए, है ना। पहले ये इस कंपनी के साथ जुड़ी है, तो इसको हमें समझना है कि ये जो 5 अस्पतालों को इसने अनुबंध पकड़ा है, तो ये एक एआई आधारित चीज़ों को किया है। तो आगे और भी अस्पताल हैं, उस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। दूसरा, अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो इन्फीबीम ने गुजरात सरकार के साथ 2000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये कब की न्यूज़ है? 9 जनवरी 2024 की। और किसके लिए चीज़ की इन्होंने? एआई के लिए की है। दूसरा, अगर एक न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, इन्फीबीम राइट इशू की रिकॉर्ड तिथि, अनुपात, मूल्य, अन्य प्रमुख विवरण सामने आने से स्मॉल कैप में स्टॉक में तेजी के संकेत आपको देखने को मिल गए थे। इन्फीबीम ने कंपनी के इक्विटी शेयरों के राइट इशू के लिए रिकॉर्ड तिथि भी तय कर दी है। इन्फीबीम के प्रोमोटर ग्रुप ने कंपनी के राइट इशू में अपनी भागीदारी की घोषणा की है, यानी कि वो भी इसके अंदर भाग लेने के लिए तैयार हैं। 20 जून 2025 की ये न्यूज़ है, मिंट पर आई है। इन्फीबीम के शेयर की कीमत शुक्रवार को 3% से अधिक बढ़ गई, क्योंकि कंपनी ने 699 करोड़ रुपए तक का करीब का राइट इशू जुटाने के लिए अपनी लॉन्च को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। प्रमोटर ग्रुप ने पुष्टि की है कि वे पूर्ण सीमा तक अधिकारों की सदस्यता लेंगे और उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से केवल प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों के पक्ष में त्याग सकते हैं, यानी कि आपस में वो तालमेल बिठा के काम कर सकते हैं। वे न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के अनुपालन के अधीन अतिरिक्त शेयरों और इशू के किसी भी सदस्यता रहित हिस्से की सदस्यता लेने का भी इरादा रखते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। इन्फीबीम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक विशाल मेहता ने कहा है, ये राइट इशू हमारे वफादार शेयरधारकों को कंपनी के अगले परिवर्तनकारी चरण में भाग लेने का एक सार्थक अवसर प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जुटाई गई पूंजी हमारे निवेशक समुदाय के साथ मिलकर नवाचार, पैमाने और रणनीतिक विस्तार को बढ़ावा देगी। देखो सर, राइट इशू की तिथि अगर हम समझें तो कंपनी का राइट इशू गुरुवार 3 जुलाई 2025 को खुलेगा और शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को चीज़ों के साथ बंद होगा। और अगर हम चीज़ों को और समझें तो कंपनी का राइट इशू अगर हम देखने को मिल रहा है तो वो 10 रुपये प्रति शेयर देखने को मिल रहा है, और आज कंपनी का शेयर लगभग 20 या 19 रुपये करीब का चल रहा है। एक चीज़ अगर हम और समझें तो कंपनी का राइट इशू किसको मिलेगा? जिसके पास 267 शेयर होंगे उसको 67 शेयर मिलेंगे, वो भी 10 रुपये के हिसाब से। तो ये वो नीतियाँ थी जिसे राइट इशू के माध्यम से 699 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी बड़ी उत्साहित है, और जो इसके शेयरधारिता है, जो शेयरधारक हैं, वो भी इसके ऊपर बढ़ चढ़कर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ये कंपनी वाकई अच्छा वर्क कर रही है। अगर इसका मार्केट कैप हम देखें तो करीब 5,852 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 20 से 21 रुपये करीब चल रहा है। हाई अगर देखें 32 रुपये करीब का है। 14 रुपये कंपनी का लो भी देखने को मिला था। मार्च 2024 में कंपनी ने 716 करोड़ की सेल कर दी और 46 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। और जून में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, सितंबर में अपनी कंपनी ने सेल को बढ़ाया, दिसंबर 2024 में अपनी कंपनी ने सेल को बढ़ाया, मार्च 2025 में कंपनी ने 1161 करोड़ की सेल कर दी। 716 करोड़ से 1161 करोड़ की सेल इन्फीबीम ने कर दी, और लगातार हर क्वार्टर में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया और 55 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। रिजर्व भी कंपनी के पास बढ़ते क्रम में है, जो 3,457 करोड़ का है। उधार कंपनी में मात्र 172 करोड़ का है। अगर हम प्रमोटर की बात करें, कंपनी के अंदर प्रमोटर काफ़ी कम है, जो 27.36% है। एफआईज हमें देखने को मिलेंगे 7.72%। डीआईज भी कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, 0.20%। पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जो 64.29% है। लेकिन पब्लिक के अंदर अगर हम देखें तो बड़े बड़े जो निवेशक हैं उन्होंने भी हिस्सेदारी ले रखी है, जिनकी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा, और एक व्यक्ति ने तो 10% तक की हिस्सेदारी पब्लिक में लेकर बैठा है। तो सारे के सारे इसके अंदर पब्लिक नहीं है, जो बड़े निवेशक भी इसके अंदर लेकर बैठे हैं। अदर की बात करें तो 0.44% इस कंपनी के पास अदर है। तो भैया इससे ज़्यादा और कंपनी के बारे में बिल्कुल भी मत समझना कि शेयर कहाँ जाएगा, कहाँ से आया और कहाँ पर जाएगा। ये चीज़ें तो अगर और समझने के लायक हों तो 32 रुपये ही देख लो, हाई गया था और आज शेयर कहाँ है। तो हर नीति को समझो, किसी भी शेयर को उसकी शेयर प्राइस के भांति मत अपनाओ, उसके काम के भांति अपनाओ कि आगे फ्यूचर में वो कंपनी वर्क कैसे करेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को
ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।